हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ में अनाउंस करूंगा। तो कंपनी की इनकम प्रेजेंट क्वार्टर में है 14,351 करोड़ की, जबकि पिछले क्वार्टर में 7,588 करोड़ की। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो लगभग 89% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। अगर इसको लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो कंपनी का रेवेन्यू 15,326 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में डिक्रीज देखने को मिल रहा है लगभग 6% का। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 9,149 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 5,551 करोड़ का था, और जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 9,542 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिखा है, बट ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर में कंट्रोल दिखाया है। इसके बाद अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 3,976 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,439 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 176% का जंप है, जो कि बहुत ही शानदार इंक्रीज माना जाएगा क्वार्टरली बेसिस पे। जबकि इसको अगर कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 4,308 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट में यहाँ पे रेवेन्यू की तरह ही डिक्रीज देखने को मिल रहा है, और ये डिक्रीज लगभग 8% के आसपास का है। रेवेन्यू 6% घटा है और प्रॉफिट जो है ईयरली बेसिस पे कंपनी का 8% घट गया है। इसके बाद अगर कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 9.46 का है। पिछले क्वार्टर में 21.53 का था, जबकि लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो वहाँ कंपनी का जो ईपीएस था 64.43 का। तो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट की तरह ही ईपीएस डिक्रीज हुआ है, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में आप क्वार्टरली बेसिस पे कोई चेंजेस नहीं है। दोनों क्वार्टर्स में 71.64% की शेयर होल्डिंग है। जबकि अगर एफआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 12.26% की शेयर होल्डिंग थी, जबकि एफआईएच की शेयर होल्डिंग डिक्रीज होकर प्रेजेंट क्वार्टर में 12.08% हो गई है। वहीं अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में यहाँ पे मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 8.13% की शेयर होल्डिंग थी, जो अभी इंक्रीज होकर डीआईएच की शेयर होल्डिंग 8.26% हो गई है। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट्स की बात की जाए तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ईयरली बेसिस पे बहुत इंक्रीज नहीं है, 6 और 8% का है, बट क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। प्रॉफिट में तो 176%, बट रेवेन्यू में लगभग 90% के आसपास का क्वार्टरली बेसिस पे जंप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग देखें तो एफआईएच की शेयर होल्डिंग डिक्रीज हुई है क्वार्टरली बेसिस पे, बट डीआईएच की शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखी है।